बस्तर के ग्राम बगमार धाम में क्रांतिवीर कंगला माझी के स्मृति दिवस 5 दिसंबर को भव्य आयोजन किया गया। प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को डोंडी लोहारा तहसील में स्थित गांव बगमार में कंगला माझी सरकार की स्मृति को नमन करने आदिवासी समाज के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान के लिए चिंतित जन एकत्र होते हैं। कंगला माझी ये नाम छत्तीसगढ़ में आज भी गूंजता है। छत्तीसगढ़ के बुजुर्ग नेताओं ने कंगला माझी के संगठन कौशल को देखकर उन्हें भरपूर सहयोग भी दिया। घनश्याम सिंह गुप्ता, डॉक्टर खूबचंद बघेल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, विश्वनाथ तामसकर, चंदूलाल चंद्राकर जैसे नामी गिरामी नेता और छत्तीसगढ़ के सपूत कंगला माझी के मित्र, हितचिंतक, हमसफर और सहयोगी थे। दुर्ग जिले के जंगल में कंगला माझी ने अपना क्रांतिकारी मुख्यालय बनाया, लेकिन ये बहुत बात की बात है। 1910 से 1912 तक कंगला माझी ने तप किया। एकांत, चिंतन और प्रार्थना का ये समय उनके लिए बहुत मददगार सिद्ध हुआ। वे 1912 के बाद सार्वजनिक जीवन में ताल ठोक कर उतर गए। लगभग 100 वर्ष का अत्यंत सक्रिय, समर्पित, राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत जीवन जीकर वे 5 दिसंबर 1983 को इस लोक से विदा हो गए। देश के लिए बलिदान देने वाले हीरा सिंह देव कंगला माझी इनके स्मृति दिवस पर बगमार धाम में आयोजित कार्यक्रम में राजमाता फुलवा देवी, कुमदेव जी कांगे महाराज, दीपक मेश्राम, विधायक कोरोटे, प्रतिनिधि ओम प्रकाश लेलारे, राजू उइके, राजकुमारी कागे तथा समस्त श्रीमाजी अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद आदिवासी किसान सैनिक के हजारों कार्यकर्ता प्रमुखता से उपस्थित थे। उद्घाटन होना है, तो मैं समस्त हमारे शेषराम जी कोरटे, विधायक दीपक मेश्राम जी विशेष अतिथि, प्रभारी प्राचार्य शासकीय कंगला माझी महाविद्यालय डोंडी, जिला बालोद, छत्तीसगढ़, और हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारी राजमाता जी के द्वारा किया जा रहा है। कंगला माझी जी की बोलो भारत माता की। उइके जी से अनुरोध करता हूँ कि आप आए और यहाँ एकत्रित होकर के माझी जी का स्मृति दिवस मना रहे हैं। और इस उपलक्ष्य में मैं यही कहना चाह रही हूँ कि माझी जी ने काफी समय से इस समाज के लिए, इस देश के लिए अंग्रेज शासन से संघर्ष करते हुए
आए थे। आप सभी को पता ही है कि उनकी संघर्ष कितना आने मजबूत था उस वक्त में, कैसे गुलामी के जंजीरों में हमारा देश फंसा हुआ था। उसमें हमारे पूर्व जो नेता थे, स्वतंत्र सेनानी थे उस वक्त में, उन्होंने सभी मिलजुल करके महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ऐसे अनेकों नेतागणों ने, सुभाष चंद्र बोस वगैरह सभी मिल करके अनेकों नेताओं ने हमारे देश को आजाद कराए, काफी संघर्ष किए, अपना बलिदान दिए। कई नेताओं ने हम अपना बलिदान दिए सरकार के। आज उसी हिस्से में कंगला माझी जी ने भी स्वतंत्रता का लड़ाई लड़ते हुए अपने समाज को जागृति करते हुए आए। और कंगला माझी जी की मतलब यानी इस कार्य को करते करते अरे उनका स्वर्गवास देवासन में चले गए। तो मैं अभी हमारे आदिवासी भाइयों से, हमारे आदिवासी सदस्यों से, माता बहनों से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि इस स्मृति दिवस को मनाते आ रहे हैं आज 39 सालों से, और आज आगे भी आप लोग जरूर सहयोग करके आएंगे। अपना पूज्यनीय माझी जी का स्मृति को कभी भुलाएंगे नहीं, और आप लोग जरूर इस संस्था का निर्माण करता माझी जी थे, और इस संस्था को आप जरूर आगे बढ़ाने की प्रयास करेंगे। और जहाँ तक अपने हक अधिकार के लिए संगठित होकर के जरूर आवाज उठाएंगे। जहाँ अन्याय हो रहा है वहाँ जरूर अन्याय के उठाते हुए अपने अधिकारों को जरूर आवाज उठाते, अधिकारों के लिए आवाज उठाते हुए जरूर कानूनन तौर से जरूर आप लोग कानूनन तौर से आप लोग अपना आवाज को जरूर बुलंद करेंगे। और सबसे ज्यादा इसके साथ साथ मैं यही कहना चाहूंगी कि आने वाले हमारे जो भविष्य के जो बच्चे हैं, शिक्षा इन्हीं को शिक्षा के महत्व को समझाएं और शिक्षित होकर के आगे बढ़ने के प्रयास करें और अपने अधिकारों को समझें और जाने। यही मेरा आज का जी ने बागडोर अपने हाथों में संभाली बस्तर संभाग से। प्रारंभ इन्होंने बस्तर संभाग से किया और धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ अपने अधिकारों के लिए, अपने अर्थात आदिवासियों के अधिकारों के लिए उन्होंने आंदोलन किया और अंग्रेजों के जो अत्याचार थे उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। न सिर्फ अकेले बल्कि आदिवासियों को, किसानों को, भाइयों को संगठित किया। माझी जी सामान्य परिवार से थे, लेकिन उनका दृष्टिकोण काफी व्यापक था। संगठन करने की जो क्षमता थी वो अतुलनीय थी। धीरे धीरे लोगों को उन्होंने संगठित किया। एक छोटे से जगह से उन्होंने अपना नई कार्य आरंभ किया, लेकिन देखिए एक हुजूम उनके पीछे चलता चला गया। सैकड़ों आदिवासी किसान भाई उनके साथ हुए और अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न अभियान किए अंग्रेजी शासन के खिलाफ। भारत की आजादी में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जो किसान संगठन है, सैनिक संगठन स्थापित किया। ये जो सैनिक संगठन है वह सत्य, अहिंसा और कानून के मार्ग पर कार्य करता है। हिंसा देश में अंग्रेजों का हुक्म था कि वो जो बोले वही करना है। उनके खिलाफ अगर कोई गया तो उनके ऊपर बहुत ही बड़ा दुष्व्यवहार किया जाता था, उनको दंड दिया जाता था। लेकिन उनको उस समय में एक भगवान का बहुत बड़ा उनके ऊपर एक छत्र छाया रहा होगा, जो उन्होंने सामने आए और अपने समाज के लिए उन्होंने एक कदम उठाया कि जब तक कोई ना कोई अगर आगे आएगा नहीं, सामने आएगा नहीं, तो हमारा समाज का शोषण होते रहेगा। और उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और उस समय में उसका आप समाज के लोगों ने सहयोग किए और आज उन्होंने एक समाज के लिए एक स्थापित किया। यहाँ बहुत ही सराहनीय कार्य था। हमारे माझी कॉलेज के प्रभारी और
महोदय और महाराष्ट्र से हमारे और उनके अवसर कंगला माझी जी के स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में आज सभी एनरिच न्यूज के लिए सतीश पारधी की रिपोर्ट। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को लाइक करें।